बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज शूटिंग से ज़रा पहले मैं अपने मुआविन ख़ुसूसी अवैस को बता रहा था कि जब भी कोई लंबी कॉल होती है, लंबा सेशन होता है, लाइक आज 2-2.5 घंटे का सेशन था, तो उसके बाद आम तौर पे कैफ़ियत ये होती है कि जैसे लीमू निचोड़ा जाता है, बंदे की वो कैफ़ियत हो जाती है। यानी दूसरे का दुख और गम सुन के लिटरली आपकी जान पे बन आती है, जान निकल जाती है। पर ये एक रब ने आपको मनसब दिया होता है, ज़िम्मेदारी दी होती है, आप उसको एंगेज करते हो, उसको सुनते हो और फिर उसमें से हल निकालते हो। और वही जो पहले रो रहा होता है, जिसके आंसू कम नहीं हो रहे होते, इवन टेलीफोन के ज़रिए भी आपकी गालों पे और कानों में गिर रहे होते हैं, फिर उसके होंठों से दुआएं निकलने लगती हैं, एक रास्ता नज़र आने लगता है। ये जो रास्ता है इनफैक्ट रब ने आपके लिए रखा होता है, पर हम उसको ढूंढ नहीं पाते या वहाँ पहुँच नहीं पाते। काउंसलिंग में और जब आपसे हम बात कर रहे होते हैं तो हमेशा ये होता है कि आपके आसपास ही कोई चीज़ होती है और आप उसके बारे में अपनी राय बनाते हो, एक थॉट प्रोसेस नया शुरू होता है और यूँ आपकी ज़िंदगी में सुख दर आता है और आप सुखी होते हो। मुझे बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं। बहुत से भले लोग ऐसे हैं जो दूसरों के तजर्बों से सीखते हैं। आज एक और मज़े का ये तजर्बा हुआ और मेरा ख़्याल है मुझे इस पर अपने रब का भी शुक्रिया अदा करना है और फलकशेर मुजाहिद का भी। फलकशेर मुजाहिद बुच्चेकी में होते हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, करम फरमा हैं। ये फूल में हमारे साथ होते थे और फूल बुच्चेकी के सदर होते थे। फिर माशाल्लाह इन्होंने एम ए अंग्रेज़ी किया, अब वहाँ उस्ताद हैं ननकाना में, और साथ ही बुच्चेकी में भी एक स्कूल है जो चैरिटी बेस है, उसके मदारुल महाम हैं। और जुल्फ़कार साहब हैं वहाँ जो बिस्मिल्लाह राइस मिल्स के मालिक हैं, उन्होंने ये बनाया है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हुआ ये कि कल एक बच्ची ने रब्ता किया और उसका नाम था शबनम मुश्ताक। उसने कहा कि मेरी शादी है और मैं कोई कुरान मजीद का ऐसा तोहफ़ा लेके जाना चाहती हूँ कि जो किसी फ़िरके का ना हो और मेरे साथ ये एक महबूब तोहफ़े के तौर पे रहे, तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको बताता हूँ, तो लिख लो। उसने कहा अच्छा मैं लिखना नहीं है, मुझे आप ना मैसेज कर दीजिए। फिर मुझे भूल गया, तो आज सुबह जब मैंने देखा उसका मैसेज आया हुआ था कि सर आई एम वेटिंग, तो मैंने फिर अपनी किताबों को देखा, तो उसमें से मुझे हाल ही में एक तोहफ़ा मिला था और वो मैंने उसके लिए निकाला। इत्तेफाक से वो था भी शादी वाला, उसका कलर था बहुत ही खूबसूरत, यानी इस कलर के आम तौर पे जिल्द नहीं होती। ये तर्जुमा कुरान मजीद मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि एक तो सैयद अबुल आला मौदूदी ने उसको किया तर्जुमा, बहुत ही उम्दा रवां। नहीं, आप इसका जो स्टाइल ये है कि एक स्टाइल पे एक पेज पे अरबी है, एक पे उर्दू है, और आप उसे ऐसे पढ़ते जाते हैं जैसे अल्लाह आपसे हम कलाम हो, बिल्कुल दिल पे उतरता है। और इनकी खुशबख्ती ये कि जब ये तर्जुमा करने से पहले ये हर उस जगह पे गए जहाँ पे जिसका ज़िक्र है कुरान पाक में, वो हरम में और आसपास के यमन में और फ़लस्तीन में, जितने ममालिक में भी, यानी ये खुशबख्ती बहुत कम लोगों को अल्लाह ने नसीब की। इनके ये तर्जमे इसके और तफ़हीमुल कुरान के दुनिया की मेरा ख़्याल कोई 56-57 मुल्कों का तो मुझे अंदाज़ा है जिसमें तर्जुमा हुए, और इनको मुश्किल मिलती रहती है, एक अजर भी और दुआएं भी। अच्छा हुआ ये कि जब मैंने ये निकाल के अवैस से कहा कि इसे पोस्ट कर दें, तो उन्होंने कहा सर ये तो पोस्ट करते हुए ख्याल रखना पड़ेगा, इसको गत्ता ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे उनको देना पड़ेगा ताकि वो अपनी चीज़ों के ऊपर रख के लेके जाएँ। तो अभी हम इसी कश्मकश में थे और तो मैंने दिल में ख्याल आया और मैंने बुच्चेकी में फ़ोन किया फलकशेर मुजाहिद साहब को। और मेरा ख्याल उस वक्त वो स्कूल से अपने घर आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि एक बेटी की यहाँ शादी है और मैं ये उसने कहा है कुरान पाक चाहिए, तो आप मैनेज करके उसके घर पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं पहुँचा देता हूँ। तो मैंने उनको नंबर दिया और कुछ ही देर बाद उनका फ़ोन आया कि सर उसकी तो 2 बहनों की शादी है। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, जिसने मांगा उसको दे दें। तो अब इतना उनका बड़ा दिल का जी मेरे एक दोस्त गए हुए हैं ननकाना, तो मैं अगर आप कहें तो मैं उनको फ़ोन कर दूं ताकि आते हुए वो एक कुरान पाक और लेते आएँ। यूँ उस बेटी को उसकी आरज़ू की वजह से 2 कुरान पाक, एक उसको मिल जाएगा, उसकी बहन को मिल जाएगा और मुझे और फलकशेर को। वैसे फलकशेर को स्वाब ज़्यादा जाएगा कि उसने फ़ौरी तौर पर मैनेज किया। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोहब्बत करने वाले ज़रूर होने चाहिए। मेरी खुशबख्ती ये है कि मैं कभी उकाड़ा जाऊँ तो वहाँ इमरान सुहेल बॉबी है, आगे मुल्तान जाएँ तो वहाँ ख्वाजा मजहर नवाज़ हैं। ख्वाजा मजहर ने भी वहाँ अपनी दुनिया
खुद बनाई और सजाई और बेशुमार लोगों को यूँ समझे गाइड किया है। इसी तौर पे फलक शेर मुजाहिद साहब ने यहाँ विजन क्लब बना के कितने ही बच्चे और बड़े उनको ज़िंदगी में आगे लेके चले हैं। जब भी आप जुड़े रहते हैं तो रोशनी का सफ़र चलता रहता है, आपकी ज़िंदगी में भी ये चलता रहना चाहिए। कल मंगल को हमारा लाइव सेशन होता है 9 बजे। हमने वादा किया था कि जो दोस्त अपने 10-10 दोस्तों को या ग्रुप को हमारी वीडियोस भेजेंगे, शेयर करेंगे, यह वैस का मशवरा था, हम उनको गिफ्ट देंगे। जिन लोगों ने ये काम फ़ौरन कर लिया, सबसे पहले जो नाम हमारे पास आए उनको हमने तीनों को तोहफ़ा दे दिया। और इसमें किरण है और दूसरे हसन मलिक हैं और तीसरे हैं जी तबिंदा अंसार। और इनको हमने उनको कह दिया है पाकिस्तान हर्बल को इंशाल्लाह जो ऑयल या जो मास्क है, मुमकिन है सीरम भी हो, क्योंकि इनके नंबर हमारे पास आ गए। तो अब इनको एक आध दिन में बहुत खूबसूरत पैकिंग में इस तरह की पैकिंग होगी उस गिफ्ट की। ये बड़ी कीमती पैकिंग होती है और इसके ऊपर फिर ये वाला पूरा वो शॉपर, ये स्पेशल पैकिंग वाला होता है, जैसे दराज से आता है, तो उन सबको मिल जाएगा। फिर हमने दूसरा ये किया कि जो अच्छा सवाल करेगा लाइव सेशन में उनको भी तोहफ़ा देंगे। तो पहला कल तोहफ़ा जनाब सलमा करीम साहिबा का था। इन्होंने तो फरमाइश की कि मुझे विनिंग लाइन जो हमारी किताब है वो दीजिए। बेफियाज उनके लिए हमने निकाल के रखी है, इट्स विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है। ये अदारा मुतबा तलबा ने शाया की थी, माशाल्लाह ये इसका 5वां 7वां एडिशन आ गया हुआ है। और फिर महरीन सलीम साहबा ने इन्होंने भी किताब का तोहफ़ा तलब किया था। इनको ये पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। इरम ने गुजरावाला से जीता इनाम, उनको भी कल चला जाएगा। और डॉक्टर अल्फिया कराची से हैं, इन्होंने भी कहा कि मुझे रूह को खूबसूरत बनाने वाला तोहफ़ा चाहिए। ले जनाब, आप तीनों को बल्कि चारों को ये तोहफ़े मिल जाएंगे। इरादा 3 का था, लेकिन उनकी अच्छी गुफ्तगू और सवाल सुन के फिर जी किया कि इनको भी दे दिया जाए, देने में एक अपना मज़ा है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। सुहेल कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत हौसला देती हैं और हौसला पाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। हिफ्ज़ा कहती हैं सर 1 दिन के बाद मेरी शादी है, मुझे आपकी दुआ और नसीहत की ज़रूरत है। मेरे बच्चे दुआ तो मैं दे दूँगा, नसीहत बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे नसीहत करना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह जी आपको दुनिया में और आखिरत में सुरखू करे, आपको भी अल्लाह नई ज़िंदगी में सुरखू करे। लेकिन बेहतर होता है कि प्री मैरिज काउंसलिंग करा ली जाए, बंदा बाद में जाके तंग नहीं पड़ता। और समीना मुजफ्फ़र ने कहा कि सर आजकल हर शादीशुदा जोड़े का मसला बनता जा रहा है। जी बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। घर वाले बताते नहीं हैं कि इनको इल्म है और इन्होंने जो कुछ सुना होता है वो आम तौर पे वल्गर होता है, आम तौर पे ओवर एक्साइटेड होते हैं। ज़िंदगी वैसी नहीं है, ज़िंदगी पेड सेक्स वर्कर्स की नहीं है। ज़िंदगी इस रिश्ते की खूबसूरती, नज़ाकत और पाकीज़गी के साथ है और वो ज़ाहिर नॉर्मल ज़िंदगी होती है। अच्छा, नाइस एंड वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, ये कहा रीसा। और हमना ने कहा कि आदमी की मर्दाना कमज़ोरी का इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए या हकीम से। बेटा हकीम से तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और ये आमतौर पे कुश्ते खिला के आपके गुर्दे ख़त्म कर देते हैं, इनके पास कोई साइंटिफिक नहीं होता। जितने डॉक्टर हैं वो सारी उम्र की चीज़ें लगा देते हैं, ऐसी टैबलेट और लगवाते हैं कि जिससे मर्दों को आमतौर पे फिर यूरिन का मसला हो जाता है और सारी उम्र उन्हें हाइटीन 10 mg खानी पड़ती है। तो ये भी ठीक नहीं है। उसका लिए बेहतर ये है कि अपने आसपास देखें, अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो तो उनसे रब्ता करें। सबसे अच्छा इलाज तो अल्लाह ने ग़ज़ा में रखा हुआ है, 2-2.5 माह में बिल्कुल इंसान घोड़े की तरह सीधा हो जाता है। और बेबी डॉल ने कहा ज़बरदस्त सर जी। और कुकिंग विद डॉक्टर हिरा ने कहा कि सर शादी कितना कमज़ोर रिश्ता है। जी मेरा बच्चा, कितना कमज़ोर रिश्ता है। इन पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 10 करोड़ लोगों की शादियां पिछले 20-20, 30-30 साल से चल रही हैं। बहुत ही कमज़ोर रिश्ता है। इस वक्त जितने पाकिस्तान में बच्चे हैं इन्हीं कमज़ोर शादियों की वजह से पैदा हुए हैं। एक एक घर में 8-8, 10-10, कितना कमज़ोर रिश्ता है। निभाना चाहिए, रिश्ते की कदर करनी चाहिए, रिश्तों को हर वक्त तराजू पे रख के तोलना नहीं चाहिए, वो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। और ये जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, कभी अपने बारे में भी बताया करें, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आपने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से तालीम पूरी की। बेटा ये है जी रिफ़्रेश माइंड विद बर्ड्स। आई डोंट नो बेटा हो या बेटी हो। प्यारे बच्चे, अपने बारे में ना बात करते हुए थोड़ा आई फील ऑकवर्ड, तो इसलिए मतलब किताब पढ़ लें, हमारा फेसबुक देख लें, वहाँ कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जी आखिरी है, आई यूज्ड
मिरेकल ऑयल और इट वर्कड ऑन माई हेयर, इट्स रियली नाइस। ये है जी अम्मारा, उन्होंने कहा कि ये जो ऑयल है इनका पाकिस्तान हर्बल वालों का बहुत अच्छा है और इन्होंने मेरे उस पर किया। ये बहुत खूबसूरत वाक़तन वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया। लेकिन अब आज का ये सेशन, ये क्लिप मुकम्मल हुआ। आपके सवाल तो माशाल्लाह ढेरों पड़े हुए हैं, तो मुलाकात होगी दोबारा कुछ घंटों के बाद। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।